Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of financial accounting or basic accounting, and in this part we are going to start next topic. राइट so इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में आके चेकआउट करेंगे. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो नाउ गाइस इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक. मतलब कि इससे पहले वाले पार्ट्स में जो हमने देखा था ना कि एंट्रीज वगैरह जो स्पेशल एंट्रीज थी, इसमें ओपनिंग एंट्री, बैड डेट रिकवर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी एंट्रीज देखी थी. नहीं देखी तो आप पहले देख के आए. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था. अब हम उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स जो है वो कवर अप करने वाले हैं. ठीक है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइज. अब बात कर रहे हैं ओपनिंग एंट्री न्यूमेरिकल्स की. तो जो बैलेंसेज हैं इन द बुक ऑफ गोपाल ऑन 1 Jan 2023 वो आपको दिए हुए हैं. ये सब बैलेंसेज हैं. अब आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे. ठीक है, अपनी जो नई एंट्री कर रहे हो बुक्स पे, उसमें उस ईयर में आप उसको क्या करोगे, पुराना वाला बैलेंस लेके आओगे. तो देखो एसेट्स दिए हुए हैं आपको कि कैश आपके पास इतना बचा है, बैंक बैलेंस इतना है, स्टॉक इतना है, डेटा इतने हैं. डेटा की कैटेगरी बताइए. अशोक का 12, पवन का 15, विवेक का 20 और मशीनरी आपको दी है 60,000 की. लाइबिलिटीज आपको बता रखी है. क्रेडिटर आपके 20,000 है, जिसमें से चमन लाल का 7,000 है, ओमपाल का 13,000 है और कैपिटल आपकी 2 लाख की है. अब हमने एंट्री कल समझी थी कि जो भी एसेट्स अकाउंट है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो भी लाइबिलिटीज अकाउंट है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. ये क्लियर होगा आपको. नेक्स्ट, अगर एसेट साइड पे कोई आपका कमी है तो उसको किससे कवर करते हैं, गुडविल से. और लाइबिलिटी साइड है तो उसे हम करते हैं कैपिटल अकाउंट से. ठीक है, अब हम क्वेश्चन के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे. देखो एसेट में आपकी क्या क्या चीजें, कैश है, बैंक बैलेंस है. तो सबसे पहले एसेट्स लिख लेंगे कि कैश अकाउंट, नेक्स्ट है आपका बैंक बैलेंस या डायरेक्ट बैंक अकाउंट लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट. डेटर्स को आप डायरेक्ट अमाउंट लिखने के बजाय एक एक करके लिखते हैं, जैसे क्लियर रहेगा. अशोक का 12,000, पवन का 15, तो अशोक लिखेंगे हम. अशोक नाम से अगर अशोक पोस्ट ऑफिस लगा देंगे तब हम अकाउंट लिख सकते हैं. ठीक है, अशोक हो गया, पवन हो गया, सिर्फ पवन लिख दे रहे हैं. 2 तरीके बता दिए. या तो अगर पूरा नाम लिखना है, ठीक है, मतलब अकाउंट लगाना है तो पोस्ट ऑफिस करके करो, और नहीं लगाना है तो फिर अकाउंट मत लिखो. ठीक है, विवेक हो गया 20,000, तो विवेक हो गया आपका. नेक्स्ट है एसेट में क्या है, मशीनरी. आपको देखो अलग अलग करके दिया, इसलिए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, बट कभी कभी ढूंढने की भी जरूरत पड़ सकती है, मिक्स में दे सकते हैं वो. ठीक है, तो ये हो गया. जगह दोनों जगह थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे, बिकॉज हमें पता नहीं कि किस साइड हमारा गैप जो है वो आएगा. तो हमने मशीनरी में थोड़ी सी गैप छोड़ी और हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा हमारी लाइबिलिटी. लाइबिलिटी में हमारे क्रेडिटर चमन लाल, ओमपाल 7 और 13. ठीक है, तो लाइबिलिटी में हमने लिखा और क्या है हमारा, और हमारी कैपिटल 2 लाख. अब कैपिटल भी आपके ओनर ने लगाई है. ठीक है, तो ओनर बिजनेस अलग है तो वो आपको मिला है एज अ बिजनेस, तो लाइबिलिटी आपको इंटरेस्ट पे करते हो, तो क्लियर है आपको. तो टू कैपिटल अकाउंट. एक यहाँ पे स्पेस नहीं बची, स्पेस में आपको वही डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, लिख दोगे ओपनिंग एंट्री. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई. हमने ये सारी चीज़ें अपनी क्या करी, बाकायदा रिकॉर्ड कर ली. अब देखो हम अमाउंट लिख लेंगे. कैश का कितना है, कैश है 8,000, 20,000, ठीक है बात नहीं, 8,000 और स्टॉक है आपका 54, 12, 15, 20. ठीक है, 54, 15. मशीनरी कितने की है, मशीनरी आपकी 60. आप अपनी बुक में खुद से एंट्री करो. क्लियर तो है ही आपको, अगर पहला पार्ट देख के आओ तो अपने आप से करो. चमन 7, ओमपाल 13 और 2 लाख. 7,000. ठीक है, अब अमाउंट हम देख लेंगे दोनों साइड क्या है, इक्वल है या नहीं, और नहीं होगा तो जिस साइड भी गैप होगा उसको हम क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे. 7 और ये 13 है. ठीक है, अब देखो अगर हम एसेट साइड का टोटल करें, ठीक है, लाइबिलिटी का तो पहले जल्दी आराम से हो जाएगा. 13 और 7 हो गया 20 और 2 लाख, मतलब इसका टोटल कितना आराम आ रहा है, इसका टोटल हमारा आ रहा है 2,20,000. ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे 2,20,000 का. ये हमारा क्या है, ये हमारा इस साइड का है 2,20,000.
अगर हम इस साइड का टोटल करें, ये वहां लिख के ऐसे मत आना, उसको रब कर देना, ठीक है, अपना दिमाग में बस बैठाना है कि कितना हो रहा है टोटल, ताकि हम बैलेंस कर पाए। नेक्स्ट आ रहा है हमारा, अगर हम एसेट साइड टोटल करें तो कैश है 8,000, टोटल करो 60 और 2 80 और 2 1 लाख, 1 लाख हो गया ये, 12 और 8 20, 1,20,000, 1,74,000 174, और हमारा 15 ऐड होगा, तो ये हमारा टोटल आ रहा है, इसको मैं कर लूँ ये मैं क्लियर हूँ, ये हमारा टोटल आएगा आपका 1,89,000, कितना आ रहा है 1,89,000। अब अगर आप देखो ये है हमारा 1,89,000, तो ये हमारा 2,20,000, तो गैप कितने का आ रहा है, गैप इतना क्लियर एसेट साइड आ रहा है क्योंकि लाइबिलिटी साइड ज्यादा है, तो एसेट साइड हमारा जो गैप आ रहा है वो आएगा आपका 31,000 का। तो जो भी एसेट साइड गैप आता है उसको हम किससे पूरा करते हैं, उसको हम पूरा करते हैं गुडविल अकाउंट से, क्लियर है। तो गुडविल अकाउंट को क्या किया हमने, डेबिट किया, यहाँ पे हमने किसी में भी डेबिट नहीं लिखा, ये गलती आप नहीं करेंगे, बट आपको डेबिट करना है, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, 31,000 से, जो की कमी है, अब दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, 2,20,000 2,20,000। सो गुडविल अकाउंट से हमने क्या किया, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, गुडविल अकाउंट से हमने क्या किया है, इसको जो भी बैलेंसिंग हमारी कमी आ रही थी एसेट में उसको हमने पूरा किया। ये होती है आपकी ओपनिंग एंट्री, ये क्लियर हो गया होगा आपको ओपनिंग एंट्री में। एक मिनट, यहाँ का आपका छुप रहा है तो इसको भी देख लो, इधर आपका कितना आ रहा है 2,20,000, उधर हमारा कमी आ रही थी 1,89 आ रहा था, तो 31 की कमी थी जिसको हमने पूरा किया गुडविल से। अगर यही कमी हमारी कैपिटल साइड होती तो हम उसको किससे पूरा करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। तो जो कैपिटल अकाउंट है ऑलरेडी उसमें हम अमाउंट डाल भी सकते हैं। नेक्स्ट वो ऐसे ही देगा, अगर वो कैपिटल नहीं दे रहा है आपको तो एक तरीके से क्लू हो सकता है कि कैपिटल साइड कमी हो सकती है, बट आप कैलकुलेट करके देखोगे। नेक्स्ट आता है बैड डेट वाली एंट्री, हमने देखी थी, बैड डेट वाला हमने समझा था केस कल। अब हम बैड डेट की एंट्री करेंगे। रवि हु ओड अस 10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 30 पैसा इन अ रुपी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, मतलब उसने 10,000 रुपए लिए थे, ठीक है, और वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो दे नहीं पाएगा पैसा, तो डूबा 10,000, लेकिन 30 पैसे जो है रुपी में वो हमें उससे रिसीव्ड हो गए, मतलब हमारा बैड डेट जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमें रिसीव्ड हो गया, रिकवर्ड हो गया है, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इसकी एंट्री आपको समझनी है। देखो सबसे पहले तो कुछ पैसा हमें मिला है, तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट को डेबिट किया, कुछ पैसा हमें मिला है, कुछ पैसा हमारा डूबा है, जो डूबा हुआ है एंट्री है वो हमने पता करी थी कि बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, तो बैड डेट क्या है हमारा, जितना पैसा हमारा डूब गया हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा, ये से क्यों एंट्री करते हैं वो पहला पार्ट देके आइए, ठीक है। बैड डेट अकाउंट डेबिटेड वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बैड डेट वो इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसे तो मिलेंगे नहीं, और ये एक तरीके का नुकसान है, ऑल लॉसेज आर डेबिटेड, इसलिए हमने बैड डेट को डेबिट किया, ठीक है। बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, किससे पैसा मिल रहा है और किससे पैसा डूबा है, वो हो जाएगा रवि। अब एंट्री कैसे करेंगे, 10,000 में आपको 30 पैसे मिले हैं, ठीक है, मतलब कि 100 रुपए में कितने पैसे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो आपको 10,000 में 30 पैसे मिले, इसका मतलब 30% अमाउंट, इसको हमेशा पैसे ऐसे आए ना तो 30% मानो, 30% आपको क्या हुआ है, मिल गया है। तो 10,000 का 30% कितना होगा आपका, 10,000 का 30% होगा आपका 3,000, तो 3,000 जो है वो आपको रिसीव हो गया है, 7,000 आपका डूब गया है, और टोटल कितना मिलना था जो डूबा है रवि से या मिला है, वो टोटल हो गया आपका मिला के 10,000, ठीक है। तो ये एंट्री आपने पास करनी है। अगर कुछ नहीं आता है कि मिला है नहीं मिला है, बट यहाँ पे आपको बताया कि इंसॉल्वेंट हुआ है तो इतना मिलके बाकी नहीं मिला, तो ये हमने कर दिया एंट्री। इसको आप बाकायदा इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि कैश अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया है, और हमारा बैड डेट अकाउंट्स जो है उसको हमने डेबिट किया है टू हमारा रवि, तो 3,000 7,000 और 10, इस तरीके से एंट्री आप पास करेंगे और यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। नेक्स्ट कुछ एंट्रीज हैं जो हमने इससे पहले वाले पार्ट्स में और भी चीज़ें देखी थी, बैड डेट रिकवर्ड की देखी थी, सैलरी आउटस्टैंडिंग मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इन सब की देखी थी, डेप्रिशिएशन की, वो हम एंट्रीज यहाँ पे करने वाले। कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको दिया है कि 20,000 सुबह से रिसीव्ड हुए विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर हमने जो पहला साल था उसमें हमने इसको बैड डेट घोषित कर दिया कि 20,000 रुपए डूब गए, नहीं मिलेंगे सुबह से, बट कुछ चमत्कार हो गया, हमें 20,000 रुपए मिल गए। तो जब मिल गए तो हमारे लिए क्या है, वो फायदा है एक तरीके का, ठीक है। बैड डेट रिकवर्ड हो गया है, आया क्या है, कैश आया है, तो हमारी एंट्री हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हमारी एंट्री हमारी होगी कि कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे,
और हमारा जो इनकम गेन वाला है उसमें क्या आएगा, बैड डेट रिकवर्ड, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, कुछ शॉर्टकट में लिख दिया बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 20,000 रुपए जो है वो था अमाउंट, 20,000 से अमाउंट की एंट्री पास कर दी। ओके, डेट लिखी नहीं है तो हमने अभी मेंशन नहीं करना, क्वेश्चन में अगर बकायदा आती है तो आप आराम से डेट मेंशन करना। ठीक है, हम यहाँ पे 1 करके ऐसे लिख सकते हैं। सैलरी ड्यू टू क्लर्क, सैलरी ड्यू टू क्लर्क मीन सैलरी अभी आपको क्लर्क को देनी है, ड्यू है, ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग वाले में मैंने क्या बताया था कि आउटस्टैंडिंग पहले तो देखो नेचर मतलब क्या है, एसेट है कि लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होगी। तो क्या करोगे, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये क्या है, एक्सपेंस है कि आपका इनकम है, ऑफ कोर्स एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है क्या, सैलरी है। तो सैलरी अकाउंट को क्या करोगे, किस नाम से, ठीक है, सैलरी अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 50,000। ठीक है, ये एंट्री होगी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, पूरा लिख लेना, अकाउंट कितना 50,000 था आई थिंक, ओके 50,000। तो ये हमने किया भी है, इससे पहले समझा भी था इससे पहले वाले पार्ट में कि किस तरीके से आपका आउटस्टैंडिंग वाली हम एंट्री करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, मीन 10,000 हमने नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कर दिया रेंट का, मतलब प्रीपेड हो गया। प्रीपेड आपके लिए क्या एक तरीके एसेट, एसेट क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो प्रीपेड रेंट हम क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट हम क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट हम करेंगे डेबिट टू, क्या है आपका रेंट, रेंट आपका इनकम मिल रही है आपको इसमें किस फॉर्म में, रेंट फॉर्म में, तो टू रेंट। ठीक है, प्रीपेड रेंट, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, मिल रही है मीन्स एक तरीके का आपका फायदा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा रेंट से क्या ये याद रखना आप। तो इसकी एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, और किस इनकम से है, सोर्स क्या है आपका रेंट, जो आपने पेमेंट कर दी है। ये प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो अब ये क्या है हमारा 10,000। तो जो भी आपका एक्सपेंस है या इनकम है, जो भी नेचर है, मीन सैलरी है कि रेंट है कि क्या है, वो आप उसको उस तरीके से हाईलाइट कर देते। नेक्स्ट हमारी एंट्री है वो है कि प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000, मीन 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर जो 50,000 का, 50,000 का फर्नीचर था उसमें 10% डेप्रिसिएशन हो गया, वैल्यू गिर गई है 10% से, मीन्स 5,000 से। तो हमने डेप्रिसिएशन वाली एंट्री पढ़ी थी कि डेप्रिसिएशन एक तरीके का हमारा नुकसान है, तो डेप्रिसिएशन एक तरीके का हमारा खर्चा है, बिकॉज या एक कह सकते नुकसान है क्योंकि वैल्यू गिर रही है, गिरती जा रही है। तो डेप्रिसिएशन एज पर डेट डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, एसेट क्या है, फर्नीचर। तो ये एंट्री हमने इससे पहले समझी भी थी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, सही से लिख लेंगे आप, फर्नीचर अकाउंट कितने का है आपका, 50,000 का था, 10% डेप्रिसिएशन मीन्स 5,000, तो 5,000। यहाँ पे हमने करना है डिस्क्रिप्शन लिखना है, और यहाँ पे लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में क्या, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट है हमारी एंट्री की इंटरेस्ट पे करना है आपको, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग 10 लाख, मीन 10 लाख उन्होंने कैपिटल लगाया जिसमें से आपको उसको क्या करना है, 12% इंटरेस्ट देना है। तो बिजनेस के लिए तो भाई एक एक्सपेंस है, खर्चा है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, आपको पता होगा हमने एंट्री समझी भी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पूरा लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कितना 12% 10 लाख का, ठीक है, कितना हो जाएगा 1,20,000, 1,00,000। नेक्स्ट इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स में क्या है, इंटरेस्ट आप चार्ज करते हो, वो ओनर ने कुछ सामान निकाली है जिससे आपने अगर ब्याज दिया है कैपिटल पे तो आप उससे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लोगे भी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक तरीके का आपके लिए क्या फायदा है। तो ड्राइंग्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना अमाउंट अगर हम चेक करेंगे तो ये है आपका 8,000, 8,000, 8,000
ड्राइंग से आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों कैपिटल क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि आपको एक तरीके का खर्चा देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरीके का आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपके लिए क्या है, फायदा है। तो हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया है। नेक्स्ट जो जो चीज़ है उसको एक ट्रिक से याद कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल भाई फिर क्रेडिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा। डी से ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, डी से ड्राइंग, डी से डेबिट, ठीक है गाइस। सो हमने ये न्यूमेरिकल को अच्छे से समझा, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।